हेलो स्टूडेंट्स, जनरली आज का टॉपिक है एलॉयज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से क्वेश्चंस पक्के आते हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले से ही, जब भी आप पढ़ने बैठे तो एक कॉपी और एक पेन के साथ बैठे। सो लेट्स स्टार्ट। अ मटेरियल दैट हैज़ अ मेटालिक प्रॉपर्टी एंड इट्स कंपोज्ड ऑफ टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स ऑफ विच एटलीस्ट वंस इज मेटल। एलॉय का मतलब एक ही होता है कि देखो एलॉय होता क्या है, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एलॉय होता क्या है। देखो, एलॉय के अंदर एक मेटल होता है एंड दूसरी चीज़ क्या होती है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है। केमिकल सब्सटेंस होता है। तो एलॉय में दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? एलॉय में दो दो चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है, मेटल। दूसरा होता है केमिकल मटेरियल। ठीक है, ये दोनों को मिलके ही एलॉय बनता है। ठीक है, मेटल क्या होता है पता ही है आपको। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल मटेरियल्स क्या होते हैं, वो आशा करता हूँ आपको पता हो केमिकल मटेरियल्स क्या होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूंगा, अभी एग्जांपल हम पढ़ेंगे आगे चल के। सो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले थोड़े बहुत डेफिनेशंस इसकी और रिलेटेड देख लेते हैं। ठीक है, दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय ए फिजिकल चेंज ऑफ मेथड्स। देखो जनरली क्या है इसके अंदर कि जो एलॉय है इसे हम फिजिकली मेथड के थ्रू चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए एडवांस मटेरियल चाहिए होगा, एडवांस टेक्निक चाहिए होगा, एक एडवांस मशीनरी टेक्निक चाहिए होगा। हम अपने फिजिकली इससे नहीं कर सकते। मान लीजिए एलॉय एक पेंसिल है, ठीक है, मान लीजिए है तो नहीं, लेकिन एक एग्जांपल देने के लिए, इसे क्या होता है मैं अपने हाथ से तोड़ सकता हूँ, ठीक है। बट जो एलॉय होगा इसे हम हाथ से फिजिकली डैमेज नहीं कर सकते। इसके लिए एक एडवांस मशीनरी मटेरियल चाहिए होगा जो ये तोड़ सके इसे अच्छी तरीके से। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। However, these are considered as a mixture because these show the property of its constituents and can leave variable composition. एलॉय को जनरली हम कंसीडर करते हैं मिक्सचर में, क्योंकि हमने बताया कि दो या दो से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं, जैसे कि हमने आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ के अच्छी तरीके से देखा है। ठीक है, अच्छी तरीके से हमने देखा है। आशा करता हूँ कि समझ में ही आ रहा हो। और इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ही वेरिएबल होती है, कंस्टिट्यूएंट होती हैं। कंस्टिट्यूएंट और वेरिएबल होती है, बहुत ही अच्छा होता है कहने का अर्थ ये, सिंपल सी बात है। ये बहुत ही अच्छे प्रॉपर्टी शो करता है। अब प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि मान लीजिए पेंसिल है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अच्छा लिखता है, ये अच्छा लिखता है, इसकी ये प्रॉपर्टी हुई। जल्दी शॉप हो जाता है, ये प्रॉपर्टी हुई। डार्क है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हो सकती है। ये गंदा नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है और एक वेरिएबल कंपोजिशन है, मतलब बहुत देर तक चलता है एलॉय। ठीक है, and the benefits of alloy is that you can combine metals that have a verifying characteristics to create on in the product that is stronger, more flexible or otherwise desirable to the manufacturers. इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे देखो एलॉय पूरा अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहली बात ये कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को कंबाइन करके बनता है ये। बहुत खर्चा नहीं लगता है, मतलब ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है, जनरली इसका फ़ायदा यही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, मजबूत बन जाता है, फ्लेक्सिबल बन जाता है। जैसे कि फ्लेक्सिबल मतलब लग रबड़ है, थोड़ा बहुत ऐसे-ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये तो पेंसिल है, एग्ज़ाम मेरे पास कुछ है नहीं, बट ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, 2 मिनट मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। जैसे फ्लेक्सिबल का मतलब ये कि जो भी स्केल है जैसे फ्लेक्सिबल हो रहा है, ठीक है? ज़्यादा नहीं हो रहा है बट थोड़ा समझ लीजिए, फ्लेक्सिबल हो रहा है जैसे कि आपको लग रहा होगा, ठीक है? तो इसको ही फ्लेक्सिबल कहते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा ईज़िली ये मिल जाता है। तो सो दैट एलॉय जो भी है इसकी यही-यही बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्गर है, फ्लेक्सिबल है, बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है? इसके एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन पूछ सकता है 3 नंबर में, डेफिनेशन पूछेगा। देखो 3 नंबर में क्वेश्चन्स अगर पूछते हैं तो लिखते कैसे बच्चों को पता ही नहीं होता, वो 2-2 3-3 पेज लिख के आते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। देखो 3 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 पेज, उसे 2 से इंटू कर दो। अगेन बोलता हूँ 2 से इंटू कर दो और प्लस 1 कर दो, ठीक है? जैसे मान लो 1 का क्वेश्चन है, 1 1 नंबर का क्वेश्चन है, इंटू 2 करो तो 2 पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट्स किसे कहते हैं, देखो पॉइंट्स इसे कहते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट्स पॉइंट्स और प्लस 1 3 पॉइंट्स। 2 ही लिखना होता है, लेकिन एक और लिख दो, क्योंकि सर टीचर थोड़े जो भी सब्जेक्ट के होते हैं मतलब सही नहीं होते हैं। किसी-किसी स्कूल्स में, किसी-किसी क्लास में सही नहीं होते। वो उनको चाहिए होता है और ज़्यादा बच्चा लिखे। तो यही है, 2 नंबर का हुआ तो 4 इंटू 2 करो प्लस 1 इंटू 2 करो प्लस 1 इंटू 2 मतलब 4 प्लस 1 5 पॉइंट्स लिखना हो। पॉइंट्स किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इंटू 2 करो 10 नंबर प्लस 1 11 11 से 12 पॉइंट लिखो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो, यही ट्रिक है। एप्लीकेशन पे आते हैं एक बार अच्छी तरीके से। एल्यूमिनियम एलॉयज आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटिक इंजन पार्ट्स। एल्यूमिनियम एलॉय, देखो इसे रटना पड़ेगा, मुझे पता है इसे कुछ समझने लायक है ही नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर से देख लो, एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ मैं, रटना ही पड़ेगा इसको अच्छी तरीके से आपको। एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम जो भी एलॉय है ये जनरली प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोटिव इंजन पार्ट्स में यूज़ होता है। ऑटोमोटिव इंजन पार्ट्स मतलब यही गाड़ी घोड़ा, जो भी गाड़ी हम चलाते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं, उसमें यूज़ होता है, उसके इंजन में यूज़ होता है। कॉपर एलॉयज हैव एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल परफॉर्मेंस, गुड करोजन रेजिस्टेंट एंड लो कॉस्ट। जो भी अपना कॉपर एलॉय है, जो भी कॉपर एलॉय का एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल परफॉर्मेंस, इसकी जो भी इलेक्ट्रिकल एंड
थर्मल है, बहुत ही अच्छा मतलब परफॉर्मेंस है इसका। अब इलेक्ट्रिकल क्या है कि जो भी हमारा कॉपर वायर है, जो भी हमारे घर पे वायर्स यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल में, वो कौन सा है, कॉपर का है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, थर्मल। थर्मल मतलब इसमें हीट जल्दी नहीं पकड़ता है, ठीक है। एंड गुड कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब जो भी जंग होता है, रस्ट होता है, रस्ट लग जाता है किसी किसी आयरन में, बट कॉपर में नहीं लगता है, इसकी वजह से। एंड लो कॉस्ट। लो कॉस्ट का मतलब होता है कम पैसे में मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है ये, ठीक है। Stainless steel alloy are used for many commercial applications such as watch straps. अब वॉच स्ट्रैप्स के यूज़ में भी होता है, आपने देखा होगा, आपने वॉच पहना होगा, अपने पापा की घड़ी जाके देखना, वो सिल्वर वाली घड़ी जो होती है, वो जो बना रहता है उसका पट्टा, वो इसी से बना रहता है, एलॉय से बना रहता है। टाइटेनियम एलॉय से हाई स्ट्रेंथ, टफनेस एंड यूज टू एरोस्पेस स्ट्रक्चर। अब टाइटेनियम क्या है, टाइटेनियम अब आगे चल के पढ़ोगे सब, रट्टा मार लो बस, और कुछ कह नहीं सकता मैं। टाइटेनियम एलॉय जो होता है, इसके पास जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ही अच्छी होती है, टफ होता है, टफ मतलब कि स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, टफ है, जल्दी टूटेगा नहीं, ठीक है। और जनरली यूज्ड इन एरोस्पेस स्ट्रक्चर। एरोस्पेस स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, देखो एरोस्पेस स्ट्रक्चर आप आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी अच्छी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा। देखो क्वेश्चन बैंक तो हर एक चीज़ का मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और उस क्वेश्चन बैंक्स में मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप वो पढ़ लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी, कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ये मेरी तरफ से गारंटी है। क्वेश्चन बैंक पूरा अच्छी तरीके से करके जाना। क्वेश्चन बैंक में डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अलग वीडियो में क्वेश्चन बैंक की रिलेटेड, क्वेश्चन बैंक मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उस वीडियो में दूंगा। ये मत करना कि पहले ये सारी वीडियो ना देखिए, उसमें देखो। देखो उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, 2 ही चीज जो हार्ड रहेगा वही मैं बताऊंगा, जो भी इजी वाले होंगे वो इसी के अंदर है सब, डेफिनेशन वगैरह करके, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर सपोर्ट। सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा यही सपना है कि मेरा 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाए मेरे यूट्यूब पे, लेकिन अभी भी है नहीं। तो प्लीज़ यार हो जाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये, क्योंकि आपका फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा मेरा भी फ़ायदा हो, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरा फ़ायदा होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं और ज़्यादा आपको फ़ायदे में लाऊँ, और ज़्यादा मेहनत करूँ कि आपका जिससे बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर गिविंग योर सपोर्ट, योर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। धन्यवाद आप सभी का।